हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 9 दिसंबर 2024 की सीरीज़ के बारे में। 9 दिसंबर 2024 की सीरीज़ के अंदर हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं, जिनका सॉल्यूशन भी हम साथ में लाए हैं। यानी ये क्वेश्चंस है इतनी महत्वपूर्ण है और इतने शानदार क्वेश्चंस है जो आने वाली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यानी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चंस का आपको जिक्र देखने को मिलेगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारी वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यानी ज्वाइंट कॉरपोरेशन आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी भारत ने किस देश के साथ ज्वाइंट यानी संयुक्त आयोग, ज्वाइंट कॉरपोरेशन यानी संयुक्त सहयोग आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो वो कुवैत के साथ किए हैं। कुवैत एक अरब कंट्री है और इसके साथ भारत ने समझौता किया है संयुक्त सहयोग आयोग की स्थापना के लिए, ज्वाइंट कॉर्पोरेशन कमीशन की स्थापना के लिए। सॉल्यूशन देखें तो भारत और कुवैत ने 4 दिसंबर 2024 को विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग जेसीसी स्थापित करने के निर्णय को लेकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और जेसीसी का उद्देश्य भारत और कुवैत के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उनकी समीक्षा करना, निगरानी करना और निगरानी के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित करना, इनका मेन पर्पज है। दोस्तों, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी वित्तीय वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर कितनी कर दी है। जो पहले कितनी थी? जो पहले थी 6.7% भारत की जीडीपी 2025 जो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर है के लिए घोषित की थी, लेकिन इसको क्या कर दिया है? माइनस यानी नेगेटिव कर दिया है। कितना घटा दिया है? यानी इसको कितना कम कर दिया है? इसको कर दिया है 6.3 कर दिया है। पहले कितनी थी? 6.7, अब 6.3 कर दिए, तो आंसर हो जाएगा 6.3। मॉर्गन स्टैनली भारत की फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3 कर दिया है, जो पहले 6.7 ही था। यह संशोधन जो जुलाई सितंबर की जो 2024 की तिमाही है, जुलाई अगस्त सितंबर की जो तिमाही है, उसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.4 रहने के कारण किया गया है। यानी भारत की जीडीपी जो जुलाई सितंबर तिमाही है उसके अंदर बहुत कम रही और बहुत कम रहने के कारण यह ऐसा किया गया है, यानी जीडीपी वृद्धि दर को घटाया है मॉर्गन स्टैनली ने। मार्च 2003 के बाद ये सबसे कम है, 5.4 है, वो मार्च 2023 के बाद सबसे कम है। मॉर्गन स्टैनली क्या है? एक अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी या निवेश बैंक है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1935 में होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मिडटाउन मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मिडटाउन मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यूपीआई लाइट वॉलेट है, उसकी सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। इसका सॉल्यूशन हम देखें तो यूपीआई लाइट सीमाओं की मुख्य बदलाव किए है किसने? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। प्रति लेन देन सीमा, यूपीआई लाइट की लेन देन सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी। प्रति लेन देन सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी है। यह उपभोक्ताओं को बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के उच्च मूल्य वाले ऑफलाइन भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। उच्च मूल्य वाले जो ऑफलाइन भुगतान है वो करने में सक्षम बनाएगा। ऑफलाइन आप भुगतान कर सकोगे 1000 रुपये तक। दूसरा, कुल वॉलेट सीमा, यूपीआई लाइट के लिए कुल वॉलेट सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। यह उपयोगकर्ताओं को छोटे मूल्य के वाले लेन देन के लिए वॉलेट अधिक धनराशि संग्रहित करने की अनुमति देता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो साल 2025 में दृष्टिहीन महिलाओं का जो T20 विश्व कप है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा भारत। भारत 2025 के अंदर दृष्टिहीन जो T20 विश्व कप है उसकी मेजबानी करेगा, जो 2025 के अंदर आयोजित होगा भारत के अंदर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में मर्दा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मर्दा दिवस, विश्व सॉइल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सॉल्यूशन देखें तो विश्व मर्दा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य मर्दा संरक्षण करना,
पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में इनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने इस दिवस के लिए सिफारिशें की थी। इस दिवस के लिए क्या की थी? सिफारिश। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह प्रारंभ होती है 22 फरवरी 2015 को। प्रारंभ कौन करता है? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। और इस स्कीम है वो कहाँ स्टार्ट होती है? सूरतगढ़, जो गंगानगर राजस्थान में स्थित है। इस योजना का उद्देश्य है खेत हरा, या सॉरी इसमें इसका उद्देश्य है स्वस्थ धरा यानी धरती, तो खेत हरा यानी मिट्टी की जांच करना, और मिट्टी की जांच करके उसको एक कार्ड देना जिसके अंदर इसके अंदर सारी कमियां वगैरह जो मिट्टी के अंदर पाई जाती है वो किसान को बताई जाती है, और इसके अकॉर्डिंग उसको जो उर्वरक वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो किस कंपनी ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा? तो दृष्टि जो 10 है वो एक क्या है? ड्रोन है। क्या है? ड्रोन है। और ये किसने बनाया है? ये बनाया है अडानी डिफेंस ने। यानी 2024 के अंदर ये दूसरा ड्रोन है जो अडानी डिफेंस ने भारतीय जो नौसेना है उसको सौंपा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अडानी डिफेंस। सॉल्यूशन देखें, अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है। अडानी डिफेंस ने भारतीय नौसेना का दूसरा जो दृष्टि 10 ड्रोन है वो स्टार लाइनर सर्विलांस ड्रोन है वो सौंपा है, जिससे देश की समुद्री क्षमता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन की प्रमुख विशेषता हम देखें तो इसका निर्माण है वो अडानी डिफेंस की हैदराबाद जो प्रयोगशाला है वहाँ किया गया है। सहन शक्ति 36 घंटे, इसकी जो बैटरी पावर है वो 36 घंटे। पेलोड क्षमता है 450 किलोग्राम, यानी 450 किलोग्राम तक आयुध सामग्री ले जा सकता है। एयरवर्थनेस सर्टिफिकेशन नाटो का है। स्टैंग, नाटो का स्टैंग 4673 प्रमाणित है, जो इसे अलग और सामान्य वायु क्षेत्र दोनों में संचालन के योग्य बनाता है। ऑपरेशन क्षमता हम देखें तो मल्टी पेलोड पूरी तरह से स्वायत्त है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से भी इसको चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो हाल ही में किसे 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 जीता है? यानी किसने 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 जीत लिया है? तो वो जीता है भारत ने, और ये 5वीं बार जीता है भारत ने। किसने जीता? भारत ने। और इसका एक संस्करण है वो 12वां संस्करण है। कौन सा है? 12वां। किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है। वो हराया है। कितने से हराया है? 5-3 से। 5-3 से हराया है। सॉल्यूशन देखें तो हाल ही में भारतीय हॉकी ने जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले ने भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, और भारतीय हॉकी ने लगातार दूसरी बार जीता है। 23 का भी जीता, 24 का, और कुल की बात करें तो ये 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप इस भारत ने अपने नाम किया है। जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 के बारे में और देखें तो ये 11वां संस्करण था, सॉरी ये 12वां संस्करण था। इसका आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा किया गया, और एशिया में खेलों की निर्णायक संस्था है कौन? एशियाई हॉकी महासंघ। एशिया में खेलों की नियामक संस्था है कौन? एशियाई हॉकी महासंघ, जो हॉकी को क्या देती है? बढ़ावा देती है। इसकी मेजबानी ओमान द्वारा 22 नवंबर से 4 दिसंबर तक की गई। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया, या किसके द्वारा स्थापित किया गया? सॉरी, हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक किसके द्वारा स्थापित किया गया और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा मद्रास में स्टेबलाइज किया गया है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाकर परिवहन प्रौद्योगिकी में एक बड़ा कदम उठाया है। और इसकी जानकारी हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव,
अश्विनी वैष्णव ने दी। हाइपरलूप प्रणाली क्या है ये देखिए हम, आरएस मेंस के लिए, आईएएस मेंस के लिए। हाइपरलूप सिस्टम में पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो दबाव वाले वाहन होते हैं, जो कम दबाव वाली नलियों के माध्यम से असाधारण गति से चलते हैं, और प्रत्येक पोर्ट मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुके बिना गंतव्यों के बीच 24 से 28 यात्रियों को ले जाकर सीधी यात्रा के लिए एक प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं। यानी इस प्रकार एक पाइपलाइन होती है और उस पाइपलाइन के अंदर एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर लोगों को बैठा दिया जाता है और गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। जैसे जयपुर से अगर कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है तो उसको 50 मिनट के अंदर इसके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। एलन मस्क ने 2012 में हाइपरलूप अवधारणा को क्या बनाया था, लोकप्रिय बनाया था। तब से इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और यह सफलता दर्शाती है कि भारत इस अभूतपूर्व प्रणाली को लागू करने में प्रगति कर रहा है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग का 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो वो चुना है नारकोटिक्स ड्रग आयोग का अध्यक्ष चुना है, 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना है, जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है या उसके अंतर्गत कार्य करता है। तो नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आरएस प्रीलिम्स के लिए। पहली बार भारत नारकोटिक्स ड्रग्स संयुक्त राष्ट्र आयोग का अध्यक्षता करेगा। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का एक शासी निकाय है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का एक शासी निकाय है जिसका मुख्यालय यहाँ है, वियना के अंदर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत शंभू एस कुमारन ने आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठान संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता संभाली है। यानी जो नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग है उसकी अध्यक्षता जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि है, राजदूत है यूएनओ के अंदर, शंभू एस कुमारन, उन्होंने इसकी अध्यक्षता संभाली है। CND जो यानी नारकोटिक्स ड्रग आयोग है वो नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीति निर्धारक संस्था है। वैश्विक दवा प्रवृत्ति की निगरानी करता है और संतुलित नीतियां बनाने और सदस्य देशों का समर्थन करता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दवा सम्मेलनों का कार्यान्वयन की निगरानी करना इसका कार्य है। और जो CND है या संयुक्त राष्ट्र जो नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद की कार्यात्मक आयोगों में से एक है और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का एक शासी निकाय भी है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें तो हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति है, किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव या नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना होती है 29 जुलाई 1958 को होती है। तो नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो नासा का प्रमुख किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो जेरेड इसाकमैन को। ये दूसरी नियुक्ति है अमेरिकी अरबपति की। पहली तो जो एलन मस्क की गई और दूसरी है जेरेड इसाकमैन की। सॉल्यूशन देखें तो ट्रंप ने एक सोशल मीडिया में पोस्ट के में इसाकमैन को अगला नासा एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की घोषणा की है। फिलहाल नासा की कमान सीनेटर बिल नेल्सन के पास है। फिलहाल नासा की जो कमान है वो सीनेटर बिल नेल्सन के पास है जो 3 मई 2021 को नासा के 14वें प्रशासक बने थे। अब 15वें प्रशासक कौन होंगे? जेरेड इसाकमैन होंगे जो एक एस्ट्रोनॉटर भी है। नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और मुख्यालय आपको पता है वाशिंगटन DC के अंदर है। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस की चर्चा की। बड़े महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों फिर से आपसे निवेदन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।